अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। होमोस्टेसिस इन एनिमल या होमोस्टेसिस इन ह्यूमन आज का हमारा टॉपिक है। डियर स्टूडेंट, एक्सक्रीशन इन प्लांट के बाद लेक्चर नंबर 4 हमारे साथ है होमोस्टेसिस इन ह्यूमन। यानी अब ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से ऑर्गन ऐसे हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, निकालते हैं, और जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजीनियस वेस्ट, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड की शक्ल में जितनी नाइट्रोजीनियस वेस्ट है उसकी होमोस्टेसिस हम कर सके। तो इस ज़माने में चूंकि प्लांट में तो एक्सक्रीटरी कोई ऑर्गन स्पेसिफिक था नहीं, इसलिए वहाँ पर हमने जर्नल बातें की। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन बीइंग के केसेस में यहाँ पर आपको 3 ऑर्गन मैंने लिखे हैं। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी जिसको स्किन कहा जाता है, लंग्स, आप इनसे बाखूबी वाकिफ है कि इनके बगैर लाइफ पॉसिबल नहीं है। स्पंजी स्ट्रक्चर है जो कि चेस्ट कैविटी में है और जिसका काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी मतलब रिस्पायरेशन करना। और किडनी, इसका काम फिल्ट्रेशन है, इसका काम कंट्रोल ऑफ वाटर एंड साल्ट है, इसका काम मोर यूरिन फॉर्मेशन है, वगैरह वगैरह, जिसको हम गिफ्ट ऑफ लाइफ कहते हैं। डियर स्टूडेंट, आज आपको बोर्ड बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। चूंकि ये जर्नल चीज़ें हैं, आज मैं आपको कंसेप्चुअली कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा और इस टॉपिक को डिलीवर करूंगा। लेक्चर नंबर 4 है तो शुरू करता हूं। ह्यूमन होमोस्टेसिस एंड ह्यूमन का सबसे पहले 3 ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जिसमें एक स्किन है, लंग्स है और किडनी है। बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमन बीइंग में, एनिमल में एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम बताए, तो ये 3 आपके ज़हन में होने चाहिए। इसके अलावा और भी है लेकिन ये 3 आपके ज़हन में लाजमी होने चाहिए। तो शुरू करता हूँ। स्किन, स्किन हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, मशहूर ऑब्जेक्ट है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो कि पूरे बॉडी को उसने कवर किया है। जहां पर आपको बॉडी नजर आएगी वहां पर आपको स्किन नजर आएगा। ये स्किन बना है वाटर से। इस स्किन के अंदर जो है वाटर भी है, साल्ट भी है, मिनरल भी है, फैट्स भी है, ठीक है ना, और इसके अलावा बहुत कुछ चीजें हैं स्किन के अंदर। याद रखिए कि स्किन के 2 लेयर है। एक लेयर को हम कहते हैं आउटर लेयर, जो हमें नजर आती है, और इस लेयर को हम कहते हैं कि ये एपिडर्मिस है। इस लेयर का कोई काम नहीं है। जो बेसिक काम है स्किन का, उसमें एक काम भी ये नहीं करती। ये सिर्फ आउटर कवरिंग है और स्किन का जो प्राइमरी फंक्शन है प्रोटेक्शन, एपिडर्मिस उसमें बहुत ज्यादा किरदार अदा करती है। और जो नीचे लेयर है, इनर लेयर है, इस इनर लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्मिस। ये आपके स्किन में सबसे अहम लेयर एंडोडर्मिस है। इस एंडोडर्मिस में पीटी टिश्यू भी है, ब्लड वेसल भी है, और पॉलिकल यानी सेक्रेटरी कैविटी है जहां से हेयर निकल, और इसी एंडोडर्मिस से हेयर भी निकलते हैं। आपको नजर आ रहा है कि ये सारे बाल, मेमल और ह्यूमन बीइंग में तो बाल होते हैं, तो इस लिहाज से स्किन उसके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और ये स्किन, इसका किरदार, एक तो ये थर्मो रेगुलेशन में बेस्ट किरदार अदा करते हैं, यानी टेम्परेचर को ये रेगुलेट करते हैं। टेम्परेचर बढ़ना, कम होना, इसको अपने 37.5 इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी थर्मो रेगुलेशन का काम करते। और इसके अलावा इसके जरिए हम वाटर और साल्ट को भी निकालते हैं स्वेट ग्लैंड की शक्ल में। और इसका प्राइमरी जो फंक्शन है वो क्या है? प्रोटेक्शन। तो जी
अब थर्मो रेगुलेशन में क्या है, अब देखो हमारे साथ दो मौसम है, एक कूल्ड वेदर है और एक वार्म है। यानी सर्दियों में स्किन का क्या काम है और गर्मियों में स्किन का क्या काम है। याद रखिए, ये आपका स्किन है, यानी इनर लेयर एंडोडर्मिस, ये आपका स्किन है और ये वो कैविटी है जिसको हम कहते हैं पॉलिकल कैविटी, सिक्रेटरी कैविटी है। यहां से एक बाल निकलता है, ये बाल निकल गया। अब जी वार्म कंडीशन में, गर्मियों में क्या होता है कि जब ये स्किन, यानी इस स्किन के बेस पर मसल होंगे, जब स्किन कंट्रिक्ट करेगा तो इस कंट्रिक्शन से ये हेयर स्टैंड हो जाएगा और इस स्टैंड अप से क्या होगा, गूजी पंप नजर आएंगे आपको, ठीक है। और ये गूजी पंप, ये जो आपको गूजी पंप नजर आएंगे स्किन में, छोटे छोटे हंसने वाले, हंस के दब्बी भी इसको कहा जाता है, वो नजर आएंगे। और ये बाल और ये गूजी पंप बाल के कड़े होने से वो क्या करता है, नीचे से जितनी भी वार्म एयर निकलेगा सर्दियों में, तो ये इसको क्या कर देगा, स्टॉप कर लेगा। यानी वो हीट को वो बाहर निकालने से सर्दियों में रोक लेते हैं। यानी कूल्ड कंडीशन में क्या होगा, जब स्किन कंट्रिक्ट होगा तो स्किन के बेस में जो मसल होंगे, इस मसल की वजह से ये बाल स्टैंड अप हो जाएगा, जिसकी वजह से स्किन पर हंस के धब्बे बन जाएंगे, गूजी पंप बन जाएंगे और इस वजह से नीचे से अंदर से जितने भी वार्म एयर आएगा वो बाहर नहीं निकलेगा। ये गूजी पंप और हेयर ब्लैंकेट यानी कंबल के तौर पर काम शुरू करेगा और इसी तरह कूल कंडीशन में आपकी बॉडी को वार्म रखेगा। जबकि वार्म वेदर में, गर्मियों में क्या करते हैं, जब स्किन मसल रिलैक्स हो जाएंगे तो ये बाल बैठ जाएगा इस तरह और गूजी पंप नहीं बनेंगे। तो इस वजह से यहां पर इस सुराख से स्वीट ग्लैंड नजर आएंगे आपको, पसीना। हो सकता है कि आपको इस वक्त भी मेरे फोरहेड पे पसीना नजर आ रही है क्योंकि गर्मियों का मौसम है। तो इस तरह इस स्वेट ग्लैंड के प्रोडक्शन से बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देता है, अंदर से जितना भी वार्म एयर आएगा वो बाहर निकालेगा। तो स्किन का एक काम ये है कि ये गर्मियों में कूलिंग इफेक्ट और सर्दियों में वार्म इफेक्ट और इसके साथ साथ स्वेट ग्लैंड में वाटर और साल्ट की एक्सक्रीशन ये काम करते हैं। मतलब ये है कि इसका पहला काम प्रोटेक्शन है, सेकेंडरी काम थर्मो रेगुलेशन है और थर्मो रेगुलेशन के साथ साथ स्वेट ग्लैंड और इसके अलावा सीबेशियस ग्लैंड, आइली ग्लैंड यानी स्किन को नरम और मुलायम, ठीक है ना, वो उसमें भी स्किन का किरदार है। और इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि अगर कोई वायरल या बैक्टीरियल स्किन के जरिए, चूंकि ये फर्स्ट डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म में आएंगे, तो फर्स्ट डिफेंस में जैसे ही वायरल या बैक्टीरिया स्किन के अंदर जाएगी तो वहां पर स्किन के अंदर जो एक खास किस्म का केमिकल पैदा होगा जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर 37 से हाई हो जाता है और बाज़ औक़ात इस हाई टेम्परेचर से वो पैथोजन मर जाते हैं। और इसके अलावा स्किन में मेलेनोसाइट भी है जो कि पैथोजन को खाने वाले वाइट ब्लड सेल की किस्म है। ये सारा किरदार स्किन का है आपकी बॉडी के अंदर और इसी तरीके से वो स्किन होमोस्टेसिस करते हैं। क्लियर? अब जी इसके बाद है लंग्स। लंग्स की कहानी है बड़ी अजीब।
इसको मैं मिटा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आज कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, तो आप इनको आपके जहन में एक आइडिया आ जाएगा, फिर आपने इसको लिखना है रिटन में। लंग्स एक स्पंजी स्ट्रक्चर है जो आपके चेस्ट कैविटी में मौजूद है, जिसका काम है रिस्पायरेशन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इससे पहले आप चैप्टर में पूरी तरह लंग्स से आप वाकिफ हो कि लंग्स क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर ब्रांकियोलस है, लोलाई है, वो सारी चीज़ें देखो। अब लंग्स का काम देखो। लंग्स क्या करते हैं आपके, मिसाल के तौर पर ये आपके सेल है और यहां पर ये लंग्स है। अब सुना करें जी, इस सेल में ऑक्सीजन आ जाता है और इस ऑक्सीजन से, वो भी लंग्स के जरिए आता है, इस ऑक्सीजन के जरिए इस सेल में ऑक्सीडेशन यानी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हो जाती है और इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का मिकदार ऑक्सीडेशन से पैदा हो जाता है। अब अगर ये सेल से और ये कार्बन डाइऑक्साइड अब सेल से तो बाहर निकलेगा, वो ब्लड में शामिल होगा। इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री से एसिटिक गैस बन जाएगा, क्योंकि इसमें वाटर भी है। एसिटिक गैस उस गैस को कहा जाता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो या हाइड्रोजन डाइसल्फाइड हो, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड हो, तो उस गैस को हम कहते हैं एसिटिक गैस। ब्लड में एसिटिक गैस एकमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये ब्लड जिस टिश्यू में भी जाएगा वहाँ पर मीडियम एसिटिक हो जाएगा। वहाँ पर जो यूजफुल बैक्टीरिया, यूजफुल काम करने वाले छोटे छोटे प्रोटोजोन होंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होंगे, उनको नुकसान होगा। तो इस एसिडिटी से बचने के लिए क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के जरिए क्या हो जाता है, लंग्स में पहुंचाया जाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड पर लंग्स से एक्सपायरेशन के जरिए बाहर निकल जाता है। इस तरह बॉडी एक बहुत बड़ी मुसीबत से यानी एसिडिक मीडियम से अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा तो आपके बॉडी टिश्यू में एसिडिक मीडियम होगा और ब्लड भी एसिडिक मीडियम होगा, जिसकी वजह से जितने भी काम होंगे वो सारे डिस्टर्ब होंगे। क्लियर? इसी तरह जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, चली जाएगी, एक्सपायर हो जाएगी, उधर से ऑक्सीजन उतने अमाउंट में आएगी और ये ऑक्सीजन आपके ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए इस्तेमाल होगी। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होगा तो आपको एनर्जी भी मिलेगी। इस तरह लंग्स क्या करता है, होमोस्टेसिस करता है ह्यूमन बीइंग में, ये इसका किरदार है। इसके बाद है किडनी, जिसको कहा जाता है गिफ्ट ऑफ लाइफ। याद रखिए कि ये किडनी, इसकी डिटेल तो हम इंशाअल्लाह आपको बाद में यूरिनरी सिस्टम में देंगे, लेकिन यहां पर हम होमोस्टेसिस में इसका किरदार, किडनी ऑस्मोरेगुलेशन भी करती है। किडनी नाइट्रोजनियस वेस्ट को जो यूरिया की शक्ल में हो, एमोनिया की शक्ल में हो, यूरिक एसिड की शक्ल में हो, इसको जिस्म से बाहर निकालने में भी हेल्प करती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर पानी ज़्यादा हो तो किडनी पर मोर यूरिन पैदा करके इसको कम कर देती है। अगर आपकी बॉडी के अंदर साल्ट ज़्यादा हो तो ये साल्ट को फिर ज़्यादा निकालती है, फिर यूरिन कंसंट्रेटेड हो जाता है, पानी उसमें कम होंगे, साल्ट ज़्यादा होंगे। अगर वाटर ज़्यादा हो तो फिर यूरिन डाइल्यूट बनेगी, वाटर ज़्यादा होगी, साल्ट कम होंगे। यानी साल्ट की मिकदार को कंट्रोल करना, वाटर की मिकदार को कंट्रोल करना और एक नाइट्रोजनियस वेस्ट जो यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, मुख्तलिफ किस्म के एनिमल में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट पैदा होते हैं किडनी उनको निकालती है। इसलिए कहा जाता है कि किडनी को गिफ्ट ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसका होमोस्टेसिस में बहुत ही अहम किरदार है। डियर स्टूडेंट, लंग्स और किडनी वो आर्गन है ह्यूमन बीइंग और दूसरे मैमल में जिसके बगैर लाइफ का तस्वर मुमकिन ही नहीं है। ठीक है ना? आई थिंक इतना ही किडनी, लंग्स और स्किन के हवाले से, आपके कोर्स के हवाले से इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह किडनी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर यूरिनरी सिस्टम ऑफ द बॉडी का ये एक पार्ट है, वो भी इसमें किडनी में
किडनी को वहाँ पर, और इसके अलावा फिर हम किडनी डिसऑर्डर भी पढ़ेंगे। इस टॉपिक को हम मज़ीद भी कुछ 2-3 टॉपिक इस पर और भी लेक्चर होंगे, तो इंशाल्लाह आप इंतज़ार करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ, आज चूँकि एग्ज़ाम मटीरियल आप पूछेंगे कि सर आज तो एग्ज़ाम मटीरियल नहीं है, तो उसकी वजह यह है कि आज कंसेप्चुअल चीज़ें थी जो आपके सामने मैंने डिलीवर की है। आई थिंक आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अपने दुआओं में याद रखी और ख़ुद से लेके, ठीक है ना, खुद से एग्ज़ाम मटीरियल लेके जो बातें मैंने की है इनको अपने अल्फाज में लेके। खुदा हाफिज़।